आपको। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव। अच्छा जी, महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में जो अखाड़ा का जो वो बना हुआ है इनका महागठबंधन, के भूखे हैं, इतने सत्ता के भूखे हैं ये। क्या इनको महाराष्ट्र की जो जनता है उनको फिक्र ही नहीं है। ना उनको बेरोजगारी में कोई मुद्दे की बात है, अच्छा, ना एजुकेशन में बात करते हैं वो लोग। सिर्फ एक ही मुद्दा है, सत्ता आना चाहिए पत्रकार माते। अच्छा, और कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि इंडियन एयरलाइंस ने 26 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया। इंडियन एयरलाइंस अभी अखाड़ा पार्टी बन चुका है। इंडियन पार्टी छोड़कर अखाड़ा पार्टी बन चुका है। और ना जाने कितने पार्टी के जो नेता बड़े बड़े वहाँ पे जो है उस गठबंधन पे सरकार बनाने के चाह रहे हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार माता को चल के महाराष्ट्र में आने वाले हैं बीजेपी पार्टी। अच्छा, कैसे आने वाली है? क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार में अगर अभी भी है वहाँ पे और दबा के काम हो रहा है महाराष्ट्र में। मुंबई से लेकर आपको महाराष्ट्र में दबा के, चाहे एजुकेशन ले लो आप, रोड निर्माण ले लो आप, अच्छा, जल ले लो आप, जो भी सुविधा ले लो, पूरा भरपूर वहाँ पे जो है वो सरकार दे रही है वहाँ पे। अच्छा जी। क्या बीजेपी गठबंधन ने वहाँ पर जो है सरकार में काम किया है महाराष्ट्र में? बिल्कुल काम कर रहे हैं। आज जो किसानों को जो है 3-3, 2-2 हजार पे मिल रहा है, आज दलित परिवार को मिल रहा है फायदा आरक्षण के दाम पे, चाहे एजुकेशन के ले लो आप, चाहे किसी भी चीजों को ले लो, फायदा हो रहा है वहाँ की महाराष्ट्र जनता को। अच्छा। और आने वाले इलेक्शन पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता पत्रकार माते, जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी बनने वाली महाराष्ट्र पे। स्वराज समझते हैं आप? भाई पढ़े लिखे होंगे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो मैं कमी। स्वराज समझते हैं आप? हाँ जी। क्या होता है स्वराज? आप बताइए जरा, आप बताइए। छत्रपति शिवाजी के टाइम पे एक स्वराज था, ठीक है, मिशन था स्वराज, ठीक है। उसमें पता है स्वराज में क्या होता था आपको पता है? ना उसमें धर्म देखी जाती थी, ना उसमें जात देखी जाती थी, ना पात, ना अमीर, ना गरीब, सब इक्वल थे। छत्रपति शिवाजी की मैं जितनी इज्जत करता हूँ मैं बता भी नहीं सकता आपको मैं कितनी इज्जत करता हूँ। वो स्वराज के टाइम अमीर गरीब किसान सब एक सम्मान थे, सबको बराबर इज्जत मिलती थी। आज के टाइम में देखो एक नेता है बाबा सिद्दीकी साहब, ठीक है, मुंबई में वो मर गया, प्रशासन में सवाल उठता नहीं उठता है। अभी इलेक्शन हो रहा है, उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? जब आवाम ने चुना है, एक मिनट मेरा बात पूरा नहीं हुआ, अभी वहाँ इलेक्शन है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने पर्चे में लिखा है कि हमारे जो अगर हमारी सरकार आ गई तो हम ये काम पूरे करेंगे। उनका फर्स्ट काम मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं है ना 2100 रुपए 1500 से हटा के 2100 रुपए दूंगा महिलाओं को, ठीक है, प्लस मैं जो वहाँ के फार्मर है ना जो किसान है उनको दूंगा 1500 रुपए, 1500 रुपए दूंगा, ठीक है, 1500 रुपए महीना दूंगा उनको। मतलब ये काउंट कर लो कितने हो जाते हैं एक साल के, कितने हो जाएंगे? 12 महीने का लगा लो, 12,000 वो 3 ये मान लो 15,000 रुपए देंगे वो एक साल का, ठीक है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, जो अभी इतने बुरे हाल है वहाँ के किसान के, फार्मर की, महिलाओं की, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहा है, उसको आप रोक क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कर रहे हो आप प्रशासन में? प्रशासन में ऐसी कौन सी कमी है गैंगस्टर नहीं रोक पा रहा है? बताइए, आप बताइए। अभी जिस मुद्दे में बात कर रहे हैं इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने बोला है क्या बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है वहाँ पे, वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने ये कराया कांड वो अभी सलाखों के पीछे, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं क्या 2100 रुपए जो है वो 1500 से बढ़ा के 2100 रुपए वो जब अखाड़ा पार्टी की जो है सरकार बन जाएगी तब वो 2100 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ जब इनकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ क्यों नहीं देते थे आप? वहाँ क्यों सरकारी कर्मचारी को 6-6 महीने तक की सैलरी रोका हुआ है, क्यों नहीं देते वहाँ पे जाकर? पूछा प्रदेश में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ देना चाहिए, दूसरी जगह दे रहे हैं तो 500 का सिलेंडर उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? पत्रकार माधे मिल रहा है अपना, दे दें आप मुझे। पत्रकार माधे देखो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कहती है क्या 450 सिलेंडर मिलता था हमारे टाइम पे, आज वो 900 रुपए का हो गया है, ठीक है, जायज है मुद्दा। लेकिन सुविधा कितना मिल रहा है आप ये देखो ना, पहले 3 दिन 4 दिन तो लाइन में लगाने में लग जाता था, 4 दिन का जो है दिहाड़ी मर जाता था, उनके पैसे कहाँ जाएंगे?
आप एक कॉल करो, आप घर पे दे के जाएगा। क्या महंगाई हो चुकी पत्रकार माते, बताओ मुझे आप, क्या महंगाई हो चुकी है? 2014 से पहले जब गवर्नमेंट बनने वाली थी तो उन्होंने कहा था भाई 350 रुपए सिलेंडर दूंगा। आज 805 रुपए मेरे घर पे सिलेंडर आता है। अवाम, अगर हमने चुना है मोदी जी को, मैंने पर्सनल वोट दिया, मेरा राइट बनता है, संविधान ने मुझे हक दे रखा है, मैं सवाल पूछूं कि भाई मेरे घर में 350 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं आता, 805 रुपए मैं क्यों पे कर रहा हूँ? अब ये कहना है कि इतना, अगर इतनी बात है तो अभी जो नीट के पेपर लीक हो गए, नीट के पेपर लीक कैसे हो सकते हैं? भाई बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट है, फ्यूचर है हिंदुस्तान की, नीट के पेपर लीक करो, इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। इतने लोग, करोड़ों लोगों का इलेक्शन हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, इलेक्शन बहुत बढ़िया से करवा लेते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो करवा लेता है। पर जो एक है, अब देखो नीट का पेपर लीक होगा, वो नहीं हो सकता प्यार से, वो आराम से नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट के लिए सवाल उठता नहीं उठता, प्रशासन की कमजोरी है, नहीं है। इन्होंने एक मुद्दा पकड़ लिया, अगर नीट की जो पेपर है लीक हो गया, मैं मानता हूँ सब प्रशासन का गलती है, चलो एक मैं मानता हूँ, मैं इनके ही बात में बोल रहा हूँ। इनके ही सरकार थी महाराज राजस्थान में, गहलोत जी की। कोटा एक वहाँ का गांव का नाम है, वहाँ पे जो है कोटा में तकरीबन ना जाने कई लाख स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन वहाँ पे आए दिन जब इनकी सरकार थी सुसाइड करते थे वहाँ के स्टूडेंट, तंग आकर। एक भी ब्यौरा इन्होंने, गहलोत सरकार ने आंकड़े थे कितने एक साल में कितने युवाओं ने और छात्रों ने सुसाइड करा और कितने पेपर लीक हुए, एक भी ब्यौरा नहीं दिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश में परसों ही लाठीचार्ज हुई है, यूपी पीसीएस और आरओ के एस्पिरेंट। उसमें देखो, उसमें जो भी अभी डबल शिफ्ट का हंगामा हुआ था, बताओ उसमें भी कार्रवाई चल रहा है और उन छात्राओं की जो है बात मानी गई है। उन्होंने, सरकार ने ये बोला था आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, लेकिन छात्रा ने उनको जो है ये बोला गया कि हमें 2 दिन नहीं चाहिए, हमें 1 दिन चाहिए, ठीक है। केंद्र और सरकार ने इस बात को मान लिया, फिर भी छात्र लगे हुए हैं, क्योंकि ये विपक्ष वालों का सारा मिली भगत है। अगर छात्र लगे हुए हैं तो क्या उनको राइट नहीं है वो अपना हक माने? वो कहने हमें डबल शिफ्ट में नहीं करना, डबल शिफ्ट में हम क्यों पेपर करें? अगर मैं एग्जांपल, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं डबल शिफ्ट में क्यों जाऊंगा पेपर देने? डबल शिफ्ट में हो सकता है लीक हो गई हो पेपर, मैं क्यों जाऊंगा डबल शिफ्ट में देने? एक शिफ्ट में दूंगा। डबल शिफ्ट का मतलब ये होता है, सुनो, पेपर तो एक ही है ना, मैं क्लियर कर देता हूं के पेपर, एसएससी का एक ही आता है, एक ही आता है। अगर वो डबल शिफ्ट में मैं गया 9 से 12 वाली शिफ्ट में, मैंने पेपर दे दिया, ठीक है, अब 3 से 6 वाली शिफ्ट है, हो सकता है पेपर लीक नहीं हो सकते मेरे दोस्त, मैं क्यों दूं? मैं एक शिफ्ट में, अगर आप इलेक्शन करोड़ों का एक बार में करवा सकते हो लाइन में लगवा के, तो क्या पेपर नहीं दिलवा सकते? क्या मैं जवाब नहीं दिलवा सकते पेपर? मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं। मैं वहां पे जो एक शिफ्ट का मसला चल रहा है, अगर कई लाख स्टूडेंट अगर वहां पे एग्जाम दे रहे हैं और कई लाख स्टूडेंट का अगर वहां पे सुविधा का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, 1% मान के चलो आप, अगर 2 शिफ्ट में अगर वो एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें फायदा तो स्टूडेंट का ही है ना। 2 डिमांड भाई के लिए दिल से तालियां, एक मिनट भाई के लिए दिल से तालियां बजा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैं हॉस्पिटल में गया, 500 मरीज है वहाँ पे मरीज की कोई सुविधा नहीं है, मैं उनसे कहूंगा 250 मरीज को मैं ये शिफ्ट में देखूंगा, 250 मरीज में से अगर 150 या 200 मर गए, उनको मैं बाकी वाले शिफ्ट में देख लूंगा, दिक्कत क्या है? दूसरी शिफ्ट में तो हम देख ही रहे हैं, यही है ना भाई, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, आपकी बात ही कर रहा हूँ। जिस प्रकार से दोनों शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तो दोनों का पेपर होता है डिफरेंट, और दोनों का पेपर जब डिफरेंट होता है तो पेपर लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप ये समझिए, मैं प्रकार से यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था 2 शिफ्टों में, आप समझ रहे हो उस बात को? इस वजह जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके मद्देनजर रखते हुए सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है माननीय योगी जी का, उन्होंने संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस के 2 शिफ्ट में कराया गया है, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद ज्यादा थी, सुबह और शाम। ये 64,000 जो है यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ, उसमें सीसीटीवी निगरानी के अंदर सेम कैटेगरी जो आप ये अभी जो एग्जाम चल रहा है, चलो स्टूडेंट नहीं मान रहे कोई बात नहीं 2 शिफ्ट में, लेकिन सरकार तो मान गई है ना, आपके एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, फिर भी डटे हुए हैं उसमें वहाँ पे, तो इसमें क्या समझू मैं पत्रकार महादेव, आप ये बताइए। एक बार आरओ और एआरओ का जो परीक्षा बार-बार टाली जा रही है, इस वजह से डटे हुए हैं। 70 और 80% सरकार बात मान दो, ये पत्रकार महादेव नहीं मानी है, यूपीसीएस के लिए मानी है, और आरओ एआरओ को अभी कभी कोई अगर नहीं मानी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द छात्रों की बात सुनी जाए, जल्द से जल्द एग्जाम क्लियर हो, जल्द से जल्द किसी भी प्रकार का जो है लीक वहां पे ना हो, और छात्रों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना, मैं माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूं। मैं आप बताओ।
मैं बताऊं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमने गवर्नमेंट चुना है, हम अवामों ने चुना है, तो हमारा ये संविधान राइट देता है, हमारा पूरा हक है, हमारा हुकूक बनता है कि हम ये गवर्नमेंट से सवाल पूछें अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो। अगर हमारा नीट का पेपर लीक हुआ तो प्रशासन में सवाल उठता है कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ। मैं मानता हूँ ये संविधान शासन इतनी कमजोर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से सवाल पूछने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है।